बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस इन माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम अपने इस टॉपिक पे वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ अपने इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड। कम्युनिकेशन जो है इज़हार ख़यालात, यानी जो हम किसी से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं उससे मुतालिक ये हमारी स्किल्स हैं, उसको सीखने से मुतालिक ये वीडियो है। कम्युनिकेशन इज़हार ख़याल इज़ है डिफ़ाइंड, बयान किया जाता है एज़ द एक्ट ऑफ, अमल के तौर पर, और शेयरिंग आइडियाज़, या फिर अपने ख़यालात शेयरिंग आइडियाज़ को शेयर करना, किसी को बताना, एंड फीलिंग्स, और अपने जज्बात को बताना। यानी ये कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसी चीज़ है कि जिसमें हम अपने ख़यालात को और अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। सो इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, जो दूसरों से बातचीत करने या इजहार ख़यालात की ये जो स्किल्स हैं, इस चीज़ की अक्कासी करती हैं या हवाला देती हैं टू द एबिलिटी, इस काबिलियत को, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, के दूसरों तक अपनी मालूमात को पहुंचाना इफ़ेक्टिवली, मौसर अंदाज से। यानी इन स्किल्स की बदौलत हमारे अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाती है कि हम अपनी मालूमात को दूसरों तक मौसर अंदाज से पहुंचा सकें या फ़राहम कर सकें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, अगर आपकी जो महारतें हैं, मवासलात की महारत है वो बहुत अच्छी है, द इंटेंडेड मैसेज विल बी अंडरस्टूड बाय द रेसिपिएंट। तो जो हमारा जो मतलूब पैगाम होगा, इंटेंडेड मैसेज मतलूब पैगाम विल बी होगा अंडरस्टूड, समझा जाएगा, बाय द रेसिपिएंट वसूल कुनिंदा की तरफ से। तो उसको यानी बेहतर समझा जाएगा अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगी, अगर आपकी अच्छी होंगी, तो जो हमारे सामने इंसान होगा वो हमारी बात को बेहतर तौर पे समझ सकेगा। कन्वेइंग मैसेजेस, पैगामात को पहुंचाना विदाउट, बगैर, मिस इंटरप्रिटेशन, गलत इस्तेमाल के, और मिसलीडिंग अदर्स, या दूसरों को गुमराह करने या बदनाम करने के बगैर। यानी अगर जो हम मैसेजेस हैं वो अपने दूसरों को बदनाम करने या दूसरों को गुमराह करने के बगैर दूसरों तक पहुंचा देते हैं, इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेटिंग, तो ये मुसर जो कम्युनिकेटिंग है विद, साथ, अरेंज, हद ऑफ पीपल, लोगों की, फ्राम से, आल, तमाम, वॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबों से। तो हमारी जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, कम्युनिकेटिंग होगी दूसरों के साथ, यानी दूसरों के साथ अगर हम दूसरों को अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, उन तक बात को बेहतर तरीके से पहुंचा रहे हैं, तो उसके असरात हैं वो लोगों की ज़िंदगी पर उसके असरात अच्छे पड़ते हैं। नेविगेटिंग फ्राम कैजुअल, तो नेविगेशन जो है वो फ्राम से कैजुअल, रस्मी, और या इनफॉर्मल, गैर रस्मी कम्युनिकेशन से, मवासलात से, टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो रस्मी मवासलात तक। ये इस तरह, यानी हम एक रस्मी तरीके से, अच्छे अंदाज से अगर हम अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, तो ये रस्मी से गैर रस्मी यानी मवासलात जो हैं वो बन जाती हैं। यानी पुरसकून तरीके से अगर हम किसी को दूसरों को बता देते हैं, तो शोइंग लैंग्वेज तो इससे ये ज़ाहिर होता है, शोइंग ज़ाहिर होगा या ज़ाहिर होता है लैंग्वेज मास्टरी के आपको ज़ुबान पे बहुत अच्छी महारत हासिल है, एंड कमांड है, यानी आपको ज़बान दानी पे बहुत अच्छी महारत हासिल है और कमांड भी है, अबूर है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल जो हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो इजहार ख़यालात की महारतें हैं, आर एब्सोल्यूटली हैं मुकम्मल तौर पर एसेंशियल, ज़रूरी, फ़ार के लिए, बिल्डिंग, तामीर के लिए, रिलेशनशिप, ताल्लुकात को बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल जो हैं, यानी मजबूत जो महारतें हैं, मवासलात की महारतें हैं या इजहार ख़यालात की महारतें हैं, वो आर एब्सोल्यूटली एसेंशियल, मुकम्मल तौर पर बहुत ज़रूरी हैं, फ़ार बिल्डिंग रिलेशनशिप, आपस में ताल्लुकात पैदा करने के लिए, रिज़ॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स,
रिज़ॉल्विंग हल करने के लिए कन्फ्लिक्ट्स, तनाज़ात को, कशमकश को, कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, कशमकश को, एंड और अचीविंग और हासिल करने के लिए बोथ दोनों पर्सनल ज़ाती तौर पर एंड प्रोफेशनल और पेशा वराना तौर पर सक्सेस कामयाबी प्रोफेशनल पेशा वराना पर्सनल ज़ाती। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर यानी हम अच्छे अंदाज से दूसरों से बातचीत करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें जो ज़ाती तौर पर और पेशा वराना तौर पर दोनों में हमें कामयाबी हासिल होगी और हमारे दरमियान, लोगों के दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप्स है वो बेहतर होगा और इस तरह का कोई भी तनाज़ा पैदा नहीं होगा। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जो कम्युनिकेशंस की टाइप्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, यानी उसकी जो इकसाम हैं वो 4 हैं। यू आर लाइकली, तो यानी जो टू यूज़ एट वर्क, जो कि आप अपने काम के दौरान में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर, वो ये हैं वर्बल, यानी ज़बानी जो है वो भी हम जो काम करते हैं वो दिस इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व्स शामिल होती है द स्पोकन, बोलचाल में एक्सचेंज, तबादला ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का। दिस इन्वॉल्व्स द स्पोकन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। वर्बल क्या होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल? वर्बल वो होती है कि जिससे हम अपनी जो बोलचाल के ज़रिए दूसरों तक अपनी मालूमात जो हैं उसका तबादला करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। स्किल जो हैं, स्किल्स महारतें फ़ार के लिए इफ़ेक्टिव मुतासर कुन वर्बल ज़ुबानी कम्युनिकेशन मवासलात की। स्किल्स फॉर इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, जो मुतासर कुन जो ज़बानी महारत है उसको यानी पैगाम को, इजहार ख़याल को दूसरों तक पहुँचाना है, इंक्लूड शामिल है एक्टिव लिसनिंग, यानी अच्छे तरीके से सुनना, क्लियर आर्टिकुलेशन, वाज़े जो आर्टिकल हैं, एंड ब्रेविटी और बर्दाश्त की खसूसियात जो हैं वो इसमें शामिल हैं। यानी कम्युनिकेशन स्किल से, यानी ज़बानदानी की जो हम महारत इस्तेमाल करते हैं उसमें these communication skills are active listening, clear articulation and brevity, यानी जो आपकी सुनने और सुनने की वाज़े आर्टिकल शामिल हैं और इसको बर्दाश्त करना, ये सारी इसमें वर्बल में आ जाती हैं। रिटन भी यानी लिखा गया। एनीथिंग, कोई चीज़ यू नीड, जिसकी आपको ज़रूरत होती है टू राइट, लिखने की, सच एज़, जैसे कि ईमेल, रिपोर्ट्स वगैरह, कोई प्रपोज़ल, कोई तजावीज़, एंड और अदर दूसरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात, इस है अ फॉर्म ऑफ, शक्ल में रिटन कम्युनिकेशन, वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगी, यानी तहरीरी जो मवासलात है उसकी शक्ल में होगी। कम्युनिकेशन क्लैरिटी, वजाहत जो है, प्रॉपर, मुनासिब, ग्रामर के लिहाज से, एंड और एन अप्रोप्रिएट और ज़रूरी, टोन जो उसकी टोन होती है उसके हिसाब से, आर ऑल एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत मुतासर कुन, जो लिखने की जो महारतें हैं ना, लिखने की कम्युनिकेशन की महारतें हैं जिसमें अपने हम ख़यालात का इज़हार करते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। विजुअल, बसरी, यानी देख के। वेदर, चाहे यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और या प्रोजेक्ट मैनेजर, या आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, और आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं। विजुअल कम्युनिकेशन, तो जो बसरी मवासलात हैं, इज़ अ टूल, एक ऐसा आला है, यू नीड टू मास्टर, जिसमें कि आपको एक मास्टर की ज़रूरत होती है। तो उसमें ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये सीखने से हमें इसमें मदद मिलेगी, जो कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं उसके लिए। दिस ये कैन इंक्लूड चार्ट्स, इसमें शामिल हो सकते हैं चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड प्रेजेंटेशंस, और प्रेजेंटेशंस शामिल हो सकती हैं, एज़ वेल एज़ इसी तरह इन्फोग्राफिक्स, और इसी तरह इन्फोग्राफिक्स, मार्केटिंग बैनर्स, और जो मार्केटिंग के जो बैनर्स हैं, इलस्ट्रेशंस,
और उसकी अक्कासी और इवन फ़ोटोग्राफ्स, और यहाँ तक कि जो फ़ोटोग्राफ्स तस्वीर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यानी इनमें इसमें इन्फोग्राफिक्स है, मार्केटिंग बैनर्स हैं, और इन सब चीज़ों की अक्कासी करना, और हत्ता कि जो फ़ोटोग्राफ्स बनाना होता है वो सारा कुछ इसमें ये भी कम्युनिकेशन स्किल में शामिल होता है। नॉन वर्बल गैर ज़बानी, द फाइनल आखिरी एंड और लेस ऑब्वियस और कम वाज़े फॉर्म शक्ल में ऑफ कम्युनिकेशन मवासलात की इंक्लूड्स शामिल है बॉडी लैंग्वेज, जिस्म की ज़ुबान, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का इजहार, जेस्चर्स, इशारों एंड अदर, और दूसरे नॉन स्पोकन क्यूज़, और दूसरे जो गैर बोली के अशात वगैरह शामिल हैं। डैट कैन कम्युनिकेट इमोशंस, जिसमें कि हम अपने जज्बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका इजहार कर सकते हैं, एटीट्यूड्स अपने रवैये का कर सकते हैं, एंड अंडरलाइंग मैसेजेस और बुनियादी पैगामात से गुफ्तगू कर सकते हैं, एंड अंडरलाइन मैसेजेस और बुनियादी पैगामात से गुफ्तगू कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग के साथ इसको डिटेल में बताना इसलिए बताया जाता है कि ताकि आपकी जो वोकैबलरी है वो बेहतर हो सके, तो जिससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स, दूसरी जो बहुत अहम स्किल्स हैं फॉर दिस, इस शक्ल के लिए या इस काम के लिए ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, आर सेल्फ अवेयरनेस, वो है ख़ुद ब खुद अपने मुतालिक आगाही एंड एम्पैथी और हमदर्दी। ये दो और मज़ीद अहम जो स्किल्स हैं वो इसमें, यानी अपने आप को पहचानना और हमदर्दी के जज्बात जो हैं वो इसमें शामिल हैं। द फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है टू कम्युनिकेशन का, बातचीत का इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से, इज़ चूजिंग, उसको मुंतखब करना, द बेस्ट वे, बेहतरीन तरीके से, टू गेट, हासिल करना, योर मैसेज, आपका जो अपना पैगाम है अक्रॉस हर तरफ से। यानी द फर्स्ट स्टेप टू कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इज़ चूजिंग द बेस्ट वे टू गेट योर मैसेज अक्रॉस, यानी मौसर तरीके से इजहार ख्यालात करना और बातचीत करने का जो पहला कदम है वो एक पैगाम को हासिल करने का बेहतरीन तरीका जो है उसको मुंतखब करना होता है। देयर आर डिफरेंट मुख्तलिफ मीडियम्स, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं फॉर कम्युनिकेशन के, सच एज़ जैसे कि फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन, तो फ़ेस टू फ़ेस आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कॉल्स आप कॉल कर सकते हैं, मीटिंग के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, ईमेल्स और ईमेल के ज़रिए भी आप कम्युनिकेशन, यानी इन तमाम तरीक़ों से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी वो इम्प्रूव होंगी। इसमें जो फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन है, इट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट ऑल योर आइडियाज़। कॉल्स कर सकते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस और जो फौरी जो पैगामात हैं उनको देना, एंड मोर, और बहुत सारी। इट्स एसेंशियल टू, ये ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द अप्रोप्रिएट मीडियम, जो अप्रोप्रिएट है, मुनासिब मीडियम, तरीक़ाकार फॉर योर मैसेज, आपके पैगाम के लिए, एंड योर ऑडियंस, और दूसरों को समझाने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए, सामीन को समझाने के लिए। इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर योर मैसेज एंड योर ऑडियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू नीड टू मेक अ क्विक क्लैरिफिकेशन, अगर आप आपको ज़रूरत है टू मेक, बनाने के लिए, करने के लिए, अ क्विक क्लैरिफिकेशन, फौरी वजाहत के लिए, दैट माइट बी कन्वेड बेस्ट, तो ये माइट हो सकता है कन्वेड पहुँचाना या किया जा सकता है बेस्ट बेहतरीन थ्रू ज़रिए एन इंस्टेंट मैसेज, एक फ़ौरी तौर पर पैगाम के ज़रिए। यानी अगर आप एक वजाहत फ़ौरी तौर पे आपको वजाहत देने की ज़रूरत है तो आप मैसेज के ज़रिए आप फ़ौरी तौर पर इस पैगाम को दे सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर डिलीवरिंग क्रिटिकल फीडबैक, लेकिन अगर आप दे रहे हैं क्रिटिकल, तनकीदी या हसास फीडबैक,
उसकी मालूमात यानी फ़राहम की जा रही हैं, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो फ़ीडबैक है, राय वगैरह, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और हसास मालूमात जो हैं, अ फ़ेस टू फेस मीटिंग माइट बी अ बेटर आइडिया। तो उसमें जो फ़ेस टू फेस मीटिंग है वो एक बेटर आइडिया हो सकता है। यानी अगर आप कोई अहम राय या कोई हसास मालूमात किसी को देना चाह रहे हैं तो वो फ़ेस टू फेस मीटिंग might be a better idea. Choosing the wrong way, choosing मुंतखब करना, the wrong way गलत तरीका to communicate, बातचीत करने का, can lead कर सकता है, ले जा सकता है, टू मिस्टेक्स गलतियों की तरफ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलत फहमियों की तरफ, और या इवन कन्फ्लिक्ट्स और कशमकश की तरफ। तो जो गलत तरीका है कम्युनिकेशन, रॉन्ग वे है, कम्युनिकेशन का रॉन्ग वे है, तो वो आपको गलतियों की तरफ, जो गलत फहमियों की तरफ ले जा सकता है। मीन्स you can lead to if you choose the wrong way, so that can be lead to mistakes, misunderstandings or even conflicts. So it's important to consider the pros and cons of your options to make sure you can convey your message clearly and effectively. यानी इसके लिए फिर आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैगाम को वाज़ेह और मौसर तरीके से जो है वो उसको बयान कर सकें। कंसीडर कहते हैं समझने को, तसव्वुर करने को, और इफ़ेक्टिवली, क्लियरली, मौसर तरीके से वाज़ेह तौर पे कन्वे पहुंचाना मैसेज, पैगाम। तो इस तरह आप अच्छे से मैसेज दे सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस वर्ड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। जो ज़बानी हमारी कम्युनिकेशन है उसमें जो हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे भी हम मालूमात जो है वो उसको कन्वे कर सकते हैं। डैट इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड औरल कम्युनिकेशन। और इस तरीके में हम रिटन भी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं और औरल में भी दोनों तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। औरल कम्युनिकेशन स्किल मीन्स डैट यू कैन स्पीक क्लियरली। औरल कम्युनिकेशन जो है उसमें ये इसका मतलब ये है कि आपको अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको वजाहत, कंप्लीट वजाहत के साथ क्लियर बात करनी चाहिए, कंसाइजली, और एंड विदाउट मिस इंटरप्रिटेशन। तो गलत तशरीह के बगैर और मशावरत के साथ जो है आपको अपना वो मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। दैट्स एन एसेंशियल स्किल। और ये एक ज़रूरी महारत है। एसेंशियल स्किल ज़रूरी महारत है। इवन इफ़ योर जॉब इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड स्पीकिंग। यहाँ तक कि अगर आपके काम के बारे में भी अगर बात नहीं हो रही तब भी आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए आपको अपनी बात जो है, कोई भी मसाइल हैं, कोई भी घरेलू बात है या कोई भी और बात है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से क्लियरली इसको कन्वे करना चाहिए अपने मैसेजेस को। यूज़ एन अप्रोप्रिएट टोन। आपको अप्रोप्रिएट मुनासिब टोन जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। डैट मैचेस योर मैसेज एंड द सिचुएशन। यानी आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए तो आपकी जो टोन है वो और आपका बात करने का अंदाज़ जो है वो एक दूसरे से, जो आपकी बात है और आपका अंदाज़ है वो बेहतर होना चाहिए, जिससे कि आपका मैसेज जो है वो बेहतर तरीके से कन्वे हो सके। यू डोंट वांट टू एड्रेस योर टीचर विद द सेम टोन। तो यानी आप अपने उस्ताद को इस तरह इसी यानी सुर के साथ नहीं बताना चाहते। विद द सेम टोन यू एड्रेस योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जिस टोन में आप मुखातिब करते हैं उसमें आप अपने टीचर को तो नहीं ना उसमें आप मुखातब कर सकते। तो जिससे भी आप बात कर रहे हों आपकी टोन जो है वो उस हिसाब से डिफरेंट होनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरह स्पीकिंग टू सॉफ्टली, आहिस्ता से बात करें, नरमी से बात करें। आर लाउडली, या लाउडली भी बोल सकते हैं। कैन आल्सो गेट इन द वे ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो ये इस तरीके से
आप जो कम्युनिकेशन आपकी है एंड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और यानी अगर आप लाउडली बोलते हैं तो इसमें फिर गलत फहमियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के इफ़ यू आर अ बार मैनेजर एट अ बिज़ी कॉकटेल लाउंज, आप एक बार के मैनेजर हैं और जो एक आपका मसरूफ़ तरीन किस्म का कॉक लाउंज है उसमें, एंड यू वांट टू टेल द बार टेंडर समथिंग इम्पोर्टेंट, और उसमें आप बार टेंडर को कुछ अहम बताना चाह रहे हैं। यू शुड नॉट बी टू सॉफ्ट स्पोकन इफ़ द म्यूज़िक इज़ लाउड। तो अगर म्यूज़िक लाउड होगा तो उसमें यू कैन नॉट स्पीक सॉफ्टली, तो उसमें आप सॉफ्टली नहीं बोल सकते, बल्कि थोड़ा ऊंचा आपको बोलना पड़ेगा। दे माइट मिस हियर व्हाट्स यू आर सेइंग इफ़ दे हियर यू एट ऑल। तो इसमें यानी म्यूज़िक अगर हो रहा है तो उस वजह से फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि यानी आप लाउडली उसको फिर बताएं कि जिससे कि वो आपकी बात को समझ सके। इसे ये ना हो कि उसमें वो शायद यानी वो गलत उस तरह कोई गलत बात हो जाए। तो आप अगर उसको लाउडली बताएंगे तो उससे फिर वो आपको बेहतर तरीके से सुन सकेगा और कोई इस तरह से गलत फहमी पैदा नहीं होगी। लाइक विद औरल कम्युनिकेशन, दूसरे औरल कम्युनिकेशन की तरह देयर इज़ प्रॉपर एटिकेट दैट कम्स विद रिटन कम्युनिकेशन। तो एक मुनासिब रवैये के साथ जो है वो जो रिटन लिखने वाली जो हमारी महारतें हैं वो भी साथ साथ आती है। चूजिंग द राइट टोन मैटर हेयर टू। तो आपको यहाँ पे भी अपने जो टोन है उसको बेहतर रखना होगा। बट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग योर वॉल्यूम, बजाय इसके कि आप वॉल्यूम आवाज़ को देखें, यू शुड पे अटेंशन टू, तो आपको बल्कि आपको उन अल्फाज की तरफ जो है वो बेहतर तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। ऑलवेज चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बिफोर सेंडिंग व्हाट यू आर राइट। तो हमेशा स्पेलिंग, इसमें रिटन कम्युनिकेशन में आपको स्पेलिंग चेक करना होंगे और ग्रामर चेक करना होगी कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो आपने जिसको भी आप लिख रहे हैं उसको लिखने से पहले एनी मिस्टेक्स कैन अंडरमाइन योर प्रोफेशनलिज्म एंड मेक यू लुक इन अटेंटिव। तो कोई भी जो आप इसमें गलती कर देते हैं तो उससे यानी जो आपको बिल्कुल मामूली सी नज़र आ रही हो तो उसको भी कोशिश करें कि उस मिस्टेक को, उस गलती को ख़त्म करें, और यही जो है पेशा वराना तौर पर बेहतर होगा। एंड मेक यू लुक इन अटेंटिव, यानी अगर उसमें कोई गलती रह जाती है तो उससे फिर आप गैर मामूली नज़र आते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, जवाबी वक्त, बी श्योर टू रिस्पॉन्ड promptly to any emails or instant messages you receive at work। तो इस बात पर आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो ईमेल्स हैं और जो फौरी तौर पर जो जवाब देने के लिए जो मैसेजेस हैं यू रिसीव एट वर्क, जो कि आपने काम के दौरान आपको मिले हैं, गुड सो यू मेंटेन गुड कम्युनिकेशन फ़्लो। तो आपको इसको भी बेहतर कम्युनिकेशन के ज़रिए इसको बेहतरीन करें और इसके बहाव को बरकरार रखें। वोकैबलरी, फरहंग, यानी जो अल्फाज के मीनिंग्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग ओवरली कैजुअल लैंग्वेज, तो और abbreviations that could be misinterpreted। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और पुरसकून ज़बान है या तहरीरों का इस्तेमाल करने से बचें, स्पेशली ख़ास तौर पे इफ़ यू आर मैसेजिंग समवन यू डोंट नो वेल। ख़ास तौर पर ऐसे इसको कि जिसको आप मैसेज किसी अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं और आप उसको अच्छे से नहीं जानते तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में
केयरफुल होना पड़ेगा। और लैंग्वेज और जो एब्रीविएशंस वगैरह हैं यानी तहरीरें जो हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। चेक अटैचमेंट, जो अटैचमेंट्स हैं जो भी आपने साथ लगाए हैं वो उसको भी चेक करें। व्हेन यू नीड टू सेंड एनी अटैचमेंट और लिंक्स, जब आप किसी को अटैचमेंट मुंसलिकात जो हैं वो किसी को भेज रहे हैं और लिंक्स और या फिर लिंक्स भेज रहे हैं, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए डैट आर इंक्लूडेड प्रॉपर्ली कि ये मुनासिब तरीके से लगा दिए गए हैं। यू डोंट वांट टू सेंड एन ईमेल डिक्लेयरिंग, तो आपको ऐसी ईमेल सेंड नहीं करनी चाहिए जो कि वाज़ेह ना हो डैट योर अमेजिंग प्रोजेक्ट इज़ रियली ओनली टू नोटिस यू फॉरगॉट टू अटैच इट। तो आपका ये जो अमेजिंग प्रोजेक्ट है वो भी यानी इसमें इसको मुकम्मल तौर पर आपको पता होना चाहिए कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो कि आप उसको मुंसलिक करने के लिए भूल गए। ये नहीं, हर चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग इज़ ऑल अबाउट पेइंग क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। लिसनिंग जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए इस सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी। तो आपकी क्लोज अटेंशन जो है वो इसमें शामिल होनी चाहिए टू द स्पीकर एंड इंगेज विद दैम टू मेक श्योर यू आर गेटिंग द एसेंस ऑफ द कन्वर्सेशन। यानी आपको जो स्पीकर है उस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए और इसके साथ मिलकर बातचीत करें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इट कैन also involve removing all other distractions and asking clarifying questions to make them feel hard। तो इन सब से आप इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, शामिल होना, रिमूविंग उसको ख़त्म करना, हटाना, ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस तमाम तरह के जो परेशानियां हैं, एंड आस्किंग और पूछना, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन सवालात की वजाहत करना, टू मेक दैम फील हार्ड तो उसको सुनना यानी महसूस करने के लिए इन सब बातों पे अमल करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ मच मोर, कम्युनिकेशन शामिल होती है ऑफ मच मोर बहुत ज़्यादा दैन जस्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने में और लिखने में। इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल होती है, इसमें शामिल होती है बॉडी लैंग्वेज पोस्चर, हमारे जो इशारे हैं, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, आँख के राब्ते जो हैं, आई कांटेक्ट पैटर्न्स, आँखों के राब्ते के पैटर्न जो हैं, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस और चेहरे के इजहार अमंग अदर्स दूसरों के साथ साथ। यानी इसमें जिस्म की जो हमारी लैंग्वेज है, पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट पैटर्न्स हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब शामिल होते हैं। रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल, रिस्पेक्ट जो है, इज़्ज़त, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में शामिल है। इसमें बुनियादी तौर पर इसमें इसको शामिल होना चाहिए ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, कामयाब मवासलात के लिए। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत अहम चीज़ है। यू कुड ब्रिंग अलॉन्ग इन अ जॉब इंटरव्यू, जब आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब इस वक्त भी इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग एंड पेशेंस। तो इस वक्त जो हमारी सुनने की महारत है उसको फाल होना चाहिए और हमें उसमें सब्र शामिल होना चाहिए, एंड इट्स वाइटल। और इसमें जो इसका जो बुनियादी चीज़ है वो यानी इसमें सुनना और उसमें सब्र को शामिल होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर और कीप एनी टाइप ऑफ जॉब, अगर आप किसी भी तरह की कोई नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे जहन में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टे फोकस्ड, तो आपकी तवज्जो जो है वो उस पर होनी चाहिए। रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस, तो रिमूविंग हटा दें ऑल डिस्ट्रैक्शंस, तमाम परेशानियों को, लाइक हेडफोन्स, जैसे कि हेडफोन है और मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन है, और जस्ट बीइंग पोलाइट, और आपको
संजीदा होना पड़ेगा। आर अमंग द मैनी थिंग्स, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं यू कैन डू टू शो रिस्पेक्ट, जिससे कि आप एक अपने अंदर एक रिस्पेक्ट को, एहतराम को बातचीत करते हुए शामिल कर सकते हैं। वाइल कम्युनिकेटिंग, बातचीत करते हुए। यू माइट थिंक ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ क्वालिटी, तो आपको कॉन्फिडेंस से बात करना होगी एज अ क्वालिटी, एक बेहतर चीज़ के तौर पर। बट सिंस इट कैन बी लर्न, लेकिन चूँकि अगर ये सीखा जा सकता है, यू आर काउंटिंग इट एज अ स्किल, तो हम जो हैं वो इसको काउंटिंग इट एज अ स्किल, हम इसको महारत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, शुमार कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ अ क्रूशियल इंग्रेडिएंट इन मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। यानी एक प्रेजेंटेशन जो है, एक गुफ्तगू जो है, उसमें कामयाब बनने के लिए हमें इन तमाम अज्जा को पुरएतमाद तरीके से शामिल करना होगा। कन्वर्सेशन, अपनी गुफ्तगू में, आ सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू, और एक जॉब के कामयाब इंटरव्यू के लिए। बट कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन एरोगेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें शिद्दत एख्तियार कर जाएँ। यू कैन बी रिस्पेक्टफुल एंड कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम। आपको इज़्ज़त और एतमाद जो है उसको दोनों को साथ रखना होगा। एंड द टू क्वालिटीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और ये दोनों क्वालिटीज़ जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कॉन्फिडेंस शोज यू आर श्योर अबाउट योर वर्ड्स, एक्शंस एंड डिसीजंस। यानी कॉन्फिडेंस जो है वो इस चीज़ में ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके वर्ड्स में, आपके एक्शंस में एंड डिसीजंस में, आपके जो भी आप काम करें उन सब में। एंड दैट इज़ समथिंग दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिवली, और ये कुछ है कि लोग इस तरह आपको फिर जवाब देंगे पॉजिटिवली, मुस्बत अंदाज से। ऑनेस्टी इज़ अनदर क्वालिटी, दयानतदारी जो है, ईमानदारी एक और अच्छी क्वालिटी है। दैट वी आर एडिंग टू आवर लीस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसको भी हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ऑनेस्टी कैन आल्सो बी लर्नड एंड होन टू परफेक्शन, क्योंकि जो ईमानदारी है वो भी इन महारतों को सीखने के लिए इस फहरिस्त में हम इसको शामिल कर सकते हैं। Honesty is communication is something that you should strive to incorporate in all aspects of your professional life. Honesty जो ईमानदारी है उसकी जो महारत है, communication is something that you should, तो यानी आपको अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में शामिल करने के लिए एस्पेक्ट्स जो हैं वो पहलू हैं, और प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी के इसमें तमाम पहलुओं में इसको कम्युनिकेशन स्किल्स को शामिल करना होगा। सो मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग कैन स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो अवामी तौर पर बोलने वाले जो हैं वो कैन स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको तक़वियत दे सकते हैं। वाइल एडिंग टू योर ग्रेविटास एंड योर एबिलिटी टू कमांड अ रूम, तो अपने महारत को बेहतर बनाने के लिए, एक कमांड हासिल करने के लिए ये वाली स्किल्स जो हैं, ये तमाम स्किल्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। ऑल यूजफुल स्किल्स दैट कैन हेल्प यू इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, और ये तमाम स्किल्स जो हैं आप इनकी मदद से इनको इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इन तमाम स्किल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe this channel. Okay.